हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि जैन धर्म ने अहिंसा को सिर्फ एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का एक मार्ग बना दिया। आप जानेंगे जैन धर्म के वो महत्वपूर्ण तथ्य जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए। तो आज का प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? देखिए, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव माने जाते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन समझ लेते हैं। देखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को ही इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न तक। दूसरा है, महावीर स्वामी का कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने इस समय इस धर्म को नया स्वरूप दिया। प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान क्या था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम, वैशाली, बिहार में था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडाग्राम में हुआ, जो वर्तमान में बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। देखते हैं, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो महावीर जी का वास्तविक नाम था वर्धमान। जन्म के समय उनका नाम वर्धमान रखा गया था, जिसका अर्थ होता है बढ़ने वाला या समृद्धशाली। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो देखते हैं, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे और वे क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, महावीर ने विवाह किया था या नहीं? तो देखिए, महावीर जी ने विवाह किया था। हाँ, उन्होंने यशोदा नामक कन्या से विवाह किया था और एक कन्या प्रियदर्शनी थी। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है, महावीर ने संन्यास कब लिया? तो देखिए, महावीर जी ने संन्यास 30 वर्ष की आयु में लिए थे। संन्यास 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। प्रश्न है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? देखिए, महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। 12 वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया? तो देखिए, महावीर को ज्ञान प्राप्त होने के बाद जिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें जिन कहा गया, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाई। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर माने गए? तो देखते हैं, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए। जैन धर्म के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जो आत्मज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे।
अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बिहार के पावापुरी में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा। जैन धर्म के अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अहिंसा परमो धर्मा। चलते आगे देखते हैं। प्रश्न है, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर सन्यास की पूर्णता के लिए नग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में किसे पूजा जाता है? तो जैन धर्म में तीर्थंकरों को। जैन धर्म मंदिरों में भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। प्रश्न है, दिगंबर मुनि वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? देखिए, क्योंकि वे पूर्ण वैराग्य के प्रतीक हैं। वे मानते हैं कि पूर्णतः तप और त्याग के लिए वस्त्रों का त्याग जरूरी है। चलते हैं अगले देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक उपदेश दिया? तो उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 30 वर्षों तक देश भर में उपदेश दिए। प्रश्न है, महावीर के निवारण के बाद कौन बने प्रमुख प्रचारक? तो देखिए, गौतम गणधर। गौतम गणधर महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का प्रचार किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जैन धर्म में कितने प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं? तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। 5। इनमें से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन्यः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। प्रश्न है, जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है? देखते हैं, जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ आगम। आगम ग्रंथों में भगवान महावीर की शिक्षाएं संग्रहित हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, केवल ज्ञान का अर्थ क्या है? तो देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवल ज्ञान का अर्थ है सर्वज्ञता। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न है, जैन धर्म के तीर्थंकर किस वर्ग से आते हैं? तो देखते हैं, जैन धर्म तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अहिंसा का पालन किस स्तर तक होता है? देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को की भी अहिंसा हिंसा वर्जित है। जैसे जल, अग्नि, वायु आदि में रहने वाले जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो देखते हैं, अपरिग्रह का अर्थ है संपत्ति का त्याग। अत्यधिक भौतिक वस्तुओं का संग्रह जैन धर्म में वर्जित है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म किस चीज में विश्वास नहीं करता?
देखते हैं सृजनकर्ता ईश्वर में जैन धर्म आत्मा को स्वतंत्र मानता है और सृजनकर्ता ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानता। प्रश्न है जैन धर्म की पूजा पद्धति कैसी है? तो देखते हैं ध्यान और तप पर आधारित है। मूर्ति पूजा के साथ साथ ध्यान, तप और आत्म शुद्धि पर बल दिया जाता है। देखते हैं प्रश्न है पंच महाव्रत कौन से हैं? देखते हैं उत्तर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन व्रतों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। प्रश्न है श्वेतांबर मुनि किसे मानते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। महावीर स्वामी को वस्त्र पहनाने वाला वे मानते हैं कि महावीर वस्त्र पहनते थे और स्त्रियों को मोक्ष मिल सकता है। प्रश्न है दिगंबर मत में स्त्रियों के बारे में क्या धारणा है? देखते हैं उन्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। उनके अनुसार स्त्रियों को पहले पुरुष रूप में जन्म लेकर ही मोक्ष मिल सकता है। प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार आत्मा क्या है? जैन धर्म के अनुसार आत्मा शुद्ध चैतन्य तत्व है। आत्मा को शुद्ध और अनंत ज्ञान युक्त माना गया है जैन धर्म के अनुसार आत्मा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है जैन त्योहारों में से सबसे प्रमुख पर्व कौन सा है? देखते हैं पर्युषण पर्व या आत्मशुद्धि और तपस्या का पर्व है जो 8 या 10 दिनों तक मनाया जाता है। आगे देखते हैं जैन साधु किस जीवन शैली का पालन करते हैं? देखिए जैन साधु तप और त्याग की वे भिक्षा पर जीवन यापन करते हैं, रात में नहीं खाते और पैदल चलते हैं। प्रश्न है समवसरण का क्या अर्थ है? देखते हैं तीर्थंकरों का उपदेश स्थल ज्ञान प्राप्ति के बाद तीर्थंकर जहाँ उपदेश देते हैं उसे समवय वसरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है जैन धर्म में कर्म क्या है? जैन धर्म में कर्म सूक्ष्म कण जो आत्मा से चिपकते हैं। अच्छे बुरे कर्म आत्मा के चारों ओर चिपक जाते हैं जिससे पुनर्जन्म होता है। प्रश्न है जैन धर्म में मोक्ष कहाँ माना गया है? तो देखिए सिद्ध शिला में यह ब्रह्मांड के ऊपर स्थित है जहाँ मुक्त आत्माएं निवास करती हैं। प्रश्न है जैन धर्म के अनुसार विश्व की रचना कैसे हुई? देखिए जैन धर्म के अनुसार विश्व की रचना स्वयंभू यह अनादि और अनंत है। इसे इसे किसी ने बनाया नहीं है। प्रश्न है जैन धर्म में तिथि आधारित कौन सा पर्व प्रसिद्ध है? देखिए जैन धर्म में तिथि आधारित पर्व महावीर जयंती है। यह भगवान महावीर के जन्म दिवस के रूप में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जैन धर्म के प्रमुख मंदिर कहाँ हैं?
तो देखते हैं जैन धर्म के प्रमुख मंदिर संतरुजय, पावापुरी, श्री समेत शिखर। ये तीर्थ स्थल पूरे भारत में जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा पूज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तीर्थकर शब्द का अर्थ क्या है? देखते हैं, वह जो तीर्थ बनाता है, यानी कि तीर्थकर वह होता है जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाता है, वो तीर्थकर शब्द का अर्थ कहलाता है। लास्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का निवाड़ दिवस किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, दीपावली। महावीर स्वामी का निवाड़ दिवस दीपावली के दिन ही हुआ था। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक किस धर्म या विषय पर चाहिए। कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।